दोस्तों ये शायर से शायरी वाली वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि मेरे बगल वाले कॉलेज की है और उसने मुझे चैलेंज किया है कि वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी और उसे पब्लिकली अनाउंस कर देगी। डैट मीन्स वो मेरे कॉलेज की बात कर रही थी कि मेरे कॉलेज में अनाउंस कर देगी। और दोस्तों उसके बाद जो हमारी बातें हुई हैं वो आप इस चैटिंग में देखने वाले हैं। बट अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाइए जाके पहले पहला पार्ट देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। और अगर आपने देख रखा है तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसने मुझे मैसेज किया हाय, मैंने बोला हेलो। इसने बोला क्या चल रहा है, मैंने बोला कोरोना चल रहा है। इसने बोला कि कैसे, किसी को हुआ क्या, तो मैंने बोला कि नहीं अभी तो सब सही है। इसने बोला कि अच्छा, तो मैंने बोला उधर क्या चल रहा है। इसने शेर मारते हुए बोला अपनी सासों को बोलो ज़रा आहिस्ता चले, दिल से इबादत में खलल पड़ रहा है। मैंने बोला कि अच्छा कैसी इबादत। इसने बोला ताकि मैं जीत सकूं। मैंने बोला वो तो आने वाला कल ही बताएगा। फिर इसने बोला अगर हम कल के ऊपर सब छोड़ देते हैं तो वो कल बताता है और अगर हम खुद कोशिश करते हैं तो वो हम बताते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात इसने बोली है। फिर इसके बाद मैंने बोला अच्छा तुम्हारा क्या सीन चल रहा है। फिर ये बोली कि सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि कर दो तुम सिलेंडर, क्योंकि अगर मैंने अपनी इश्क की गोली खिलाई तो सोचना समझना सब मुश्किल हो जाएगा। फिर मैंने बोला क्या है उस गोली में। ये बोली पूरा डोपामीन है, जब खाओगे तो पता चल जाएगा। मैंने बोला कि मैं नशा नहीं करता। फिर ये शेर मारते हुए बोली कि नशा नहीं है जनाब, इसमें इश्क का खुमार है, एक बार खाओगे तो खाना चाहोगे बार बार है। फिर मैं बोला अच्छा ऐसी गोली मिलती कहाँ है, एड्रेस दो मैं खुद ले आऊँगा। इसने बोला आ जाओ, मेरे दिल में पूरी फैक्ट्री डाल रखी है। फिर मैं बोला नहीं मुझे नहीं आना। इसने बोला फिर कैसे लोगे गोली। मैंने बोला हार्ट ट्रांसप्लांट करवा करके हार्ट चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद मुझे गोली की पूरी फैक्ट्री मिल जाएगी और मुझे तुम्हारे दिल में आना भी नहीं पड़ेगा। ये बोली ये आइडिया भी अच्छा है। मैंने बोला कि तो फिर मैं सर्जन से बात करूं। फिर ये फ्लर्ट करते हुए बोली नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बायो साइड से हूं और मुझे ऐसा कुछ पता है जिससे कि विदाउट ट्रांसप्लांट ही हार्ट चेंज हो जाएगा। फिर मैंने भी कह दिया मैडम जी साइंस ने अभी तक इतनी ज़्यादा तरक्की भी नहीं कर ली है। फिर इसने बोला अरे वो मेरी पर्सनल ट्रिक है। मैं कहा कि अच्छा मुझे भी सिखा दो। इसने बोला नहीं सिखा सकती। मैंने बोला क्यों। ये बोली कि सिखा तो दूँ पर एक कंडीशन है। मैंने बोला कैसी कंडीशन। इसने बोला तुमको पहले मेरे दिल में आना होगा और वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, जाओ और जाके सीख लो। फिर मैंने कहा कि तुमने किडनैपिंग का काम कब से शुरू कर दिया। इसने बोला क्या। फिर मैंने बोला अरे तुम ही तो बार बार दिल में किडनैप करना चाहती हो। फिर ये शेर मारते हुए बोली मैं नहीं कर रही किडनैप, बस दे रही हूँ निमंत्रण, अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो समझो किडनैपिंग या समझो इनविटेशन। मैं बोलता हूँ कि अच्छा तो ये इनविटेशन था। तो ये बोलती है हाँ आज तुम बहुत सख्त लौंडे टाइप बात कर रहे हो। दोस्तों आज मैं इससे थोड़ा रूड बात कर रहा हूँ बिकॉज ये मुझे चैलेंज करी है ना इसलिए। और बोलती है ऐसा क्यों। मैं बोलता हूँ कि क्योंकि मैडम जी मुझे आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। फिर ये शेर मारते हुए बोलती है कि इरादे भी ठीक हैं और मुकाम तक पहुंचना है, कर दो इसमें थोड़ी मदद, बस तुमसे यही कहना है। फिर मैं बोलता हूं कि आपकी इस बात पे एक अर्ज़ करना चाहूँगा। ये बोलती है हाँ ज़रूर। फिर मैं एक लाइन बोलता हूँ कि मोहब्बत की राहों में अगर कोई जाता है, मुकाम मिलना मुश्किल मर के वो आता है। दोस्तों ये थोड़ा मुझसे फ्लर्ट कर रही है इसलिए मैंने कुछ ऐसी लाइन बोली है। और फिर ये बोलती है मैं भी एक अर्ज़ करना चाहूँगी, जो तुम पहले फ्लर्ट करते थे अब नहीं कर रहे। तो मैं बोला हाँ ज़रूर। तो बोलती है दिल की लगी का दस्तूर यही होता है, एक दिल लगाता है तो एक तोड़ देता है। फिर मैं बोलता हूँ वाह वाह पर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। ये बोलती है कि अच्छा तुम कैसे कह सकते हो कि ऐसा तुमने कुछ नहीं किया। फिर मैं बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है। फिर ये बोलती है अच्छा भूल गए वो पार्टी जिसमें मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया था। तो मैंने बोला कि हाँ याद है, प्रपोज़ तुमने किया था मैंने नहीं, दिल तुमने लगाया मैंने नहीं। दोस्तों मैं थोड़ा इससे रूडली बात कर रहा हूँ क्योंकि इसने मुझे चैलेंज किया था ना इसलिए। फिर ये बोलती है बहुत जल्दी तुम भी लगा लोगे। फिर मैं बोलता हूँ कि काम है मुश्किल मंजिल है दूर, पर ये पूरा हो जाए ये मुझे नहीं है मंजूर। फिर ये बोलती है पर क्यों। फिर मैंने भी कह दिया क्योंकि कोई भी चैलेंज मुझे हारना मंजूर नहीं है। फिर ये टॉपिक चेंज करते हुए बोली कि अच्छा क्या कर रहे हो। मैं बोला दुआ कर रहा हूँ। तो ये बोली कैसी दुआ। मैंने शेर मारते हुए बोला कि सूखे हुए फूल फिर से खिल जाए, झड़े हुए पत्ते फिर जा साख से मिल जाए, और रब से यही दुआ है मेरी कि तेरे सारे ख्वाब तुझे तुरंत मिल जाए। फिर ये बोलती है वाह वाह तुम्हें पता है तुमने क्या दुआ करी है। मैंने बोला हाँ। तो फिर इसने बोली कि तो फिर करो पूरा। मैं बोला कि अरे मैंने रब से दुआ करी है, मैं कहाँ से करूँगा पूरा।
और साथ ही में एक हंसने वाला इमोजी भेजा। उसके बाद इसने बोला कि अगर तुम कर सकते हो तो करोगे। तो मैंने बोला कि हमारा तो काम ही है मल्लिका का हुक्म बजाना। तो फिर ये एकदम कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट करते हुए बोलती है, तो ये मल्लिका आपकी बेगम बनना चाहती है। फिर मैंने हंसने वाला इमोजी भेजा। फिर इसने बोला कि मजाक नहीं कर रही हूँ, आई रियली लव यू। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसने मुझे प्रपोज़ कर रखा है, मैंने मना कर दिया था। और दोस्तों ये साथ में ही बोलती है और ये चैलेंज जीतने के लिए नहीं कह रही हूँ। फिर मैं बोलता हूँ आई नो यू लव मी एंड आई थिंक अबाउट डैट। ये बोलती है रियली। मैं बोलता हूँ ऑफ कोर्स। फिर मैं बोलता हूँ कि ओके बाय लेट्स टॉक एट नाइट। फिर ये बोलती है यू नो दिस इज़ माई हैप्पीएस्ट डे बिकॉज डैट इट्स लेट सम होप हैज़ अपीयर्ड बाय। पर दोस्तों इसका डिसीज़न मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप कमेंट करके बताइए कि मुझे इससे आगे बात करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और इसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना चाहिए या डिनाई करना चाहिए। दोस्तों ये मैं पूरी तरह से आप पर छोड़ता हूँ। बस आपको करना क्या है कि आप कमेंट करिए, जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएगी उस कमेंट को मैं पिक करूँगा और लास्ट में वीडियो को डिक्लेयर भी करूँगा और उसके हिसाब से काम करूँगा।